अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है लेबनान। शायद आपने इस मुल्क का नाम तक नहीं सुना होगा। मैप पर लोकेट करना शायद मुश्किल होगा क्योंकि इतना सा तो मुल्क है, लेकिन इनको इजराइल से पुरानी दुश्मनी है और इसी दुश्मनी से फायदा हो रहा है यहाँ का पावरफुल हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक शिया ग्रुप है जिसका मकसद है इजराइल को हराना और वेस्टर्न कंट्रीज को मिडिल ईस्ट से निकाल देना। हिजबुल्लाह ग्रुप ने साफ कह दिया है कि वो इस जंग में फलस्तीनियों के साथ है और हमास के साथ भी, क्योंकि उनकी इजराइल के साथ पुरानी दुश्मनी है। पिछले कई दिनों से इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर मिसाइल दागना शुरू कर दिए हैं। जंग के आसार दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह ग्रुप साफ वार्निंग दे चुकी है कि अगर इजराइल गजा पर लैंडिंग विजन कर देती है तो वो इजराइल के साथ जंग का ऐलान कर देंगे। अगर अमेरिका भी एयरक्राफ्ट कैरियर लाती है तो हम उसका भी सामना करेंगे। यह हिजबुल्लाह के लीडर का बयान है। इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है इनके पास? कॉन्फिडेंस भी है क्योंकि हिजबुल्लाह कहती है कि इनके 2 लाख फौज है, इनके पास हथियार हैं और हर किस्म की मिसाइल हैं और पूरी मिलिट्री तैयार है कि वो इजराइल को 1-on-1 टक्कर दे पाए और तब तक लड़ने के लिए तैयार है जब तक इजराइल का इलीगल कब्जा खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ इजराइल ने भी साफ कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर किसी भी तरीके का हमला करती है तो वो पूरे लेबनान, सीरिया और हिजबुल्लाह के आका यानी ईरान पर जंग मुसल्लत कर देंगे। यानी बेसिकली जहां जहां इनकी मौजूदगी है, जहां जहां से इनको पैसा मिलता है, वहां हमला होगा। हिजबुल्लाह का हम नाम निशान खत्म कर देंगे। यानी जो हमला इजराइल ने फलस्तीनियों पर की है, यही अंजाम तुम्हारा होगा। ऑलरेडी खबर यह भी है कि इजराइल ने सीरिया में कुछ बेसिस पर हमला शुरू कर दिया है और एक मिसाइल स्ट्राइक भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह कहता है कि हम इजराइल से डरते नहीं हैं, हमने पहले भी इजराइल को शिकस्त दी है और अभी भी इजराइल को शिकस्त दे सकते हैं। उधर ईरान ने भी कह दिया है कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। अगर हिजबुल्लाह पूरी तरीके से इस जंग में एंटर कर देता है तो इसके क्या बड़े नताइज हो सकते हैं? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत देख रहे हैं? देखिए, गजा और इसराइल की जंग तो वैसे भी कई सदियों से चलती आ रही है। अब वही चीज पूरे मिडिल ईस्ट में पैदा हो सकती है अगर सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह इसमें इन्वॉल्व होता है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे यूएसए, यूके अपने वॉरशिप इस रीजन में भेज रहा है, सबको आगाह कर रहा है, वार्निंग दे रहा है। क्यों? क्या इसलिए कि इजराइल और हमास के दरमियान जंग चल रही है, या मामला इससे कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इससे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड तो है, समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन है हिजबुल्लाह। क्या इजराइल को इससे रियली वरिड होना चाहिए? उनकी लड़ाई इजराइल के साथ कितनी पुरानी है और क्या है? क्या वो पहले इजराइल को शिकस्त दे चुके हैं? क्योंकि हमें तो बताया जाता है कि इजराइल को आज तक किसी ने नहीं हराया है। क्या उनके पास वो ताकत है जिससे इजराइल को हरा सके? ये जानना जरूरी है। और क्या इस पूरे किस्से में ईरान, सीरिया, अमेरिका, रशिया ये सब भी जोड़ सकते हैं? पहले हमास का अटैक और अब हिजबुल्लाह की एंट्री। गौर से सुनिए, कॉम्प्लिकेटेड मसला है कि अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हुई तो ट्रिगर आपको इसी रीजन में मिलेगा। मैप देखिए, यह है लेबनान। इजराइल और फलस्तीन के नॉर्थ में है लेबनान और इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। लेबनान की खुद की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। साइकेस पेकोट प्लान के तहत वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लेबनान फ्रांस के कंट्रोल में था। वर्ल्ड वॉर 2 में इसे आजादी मिली। लेबनान 2 चीजों से बुरी तरीकों से डिस्टेबलाइज होती आई है पिछले कई सालों से। पहला यह है कि कंटिन्यूज अरब इजराइल वॉर। पहले अरब इजराइल के जंग में लाखों फलस्तीनियों को इजरायली आर्मी बेदखल कर देती है। बेदखल होकर जाते कहाँ हैं ये लोग? बहुत सारे लोग लेबनान में पहुंच जाते हैं और जंग के बाद फलस्तीन के लोगों को इजराइल वापस आने का हक नहीं देती है, तो इनको लेबनान में ही बच जाना पड़ता है। और यही पैटर्न पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अरब इजराइल के जंग में हमें देखने को मिलता है। और आज के डेट में लाखों फलस्तीनी लेबनान में रेफ्यूजीज के तौर पर रह रहे हैं। दूसरी चीज ये है लेबनान का सिविल वॉर। लेबनान में बहुत रिलीजियस डिवीजन है, सुन्नी, मुस्लिम, शिया, क्रिश्चियन, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स। आजादी के बाद क्रिश्चियन मिनोराइट का पॉलिटिकल रोल, इनका पॉलिटिकल दबदबा था। इनमें टेंशन चलते मुल्क में अलग अलग ग्रुप्स के बीच में एक सिविल वॉर हो जाता है। 1975 में एक ओपन सिविल वॉर की जंग छिड़ जाती है इन ग्रुप्स के बीच में। याद रहे, पहले ही लेबनान में लाखों बेघर फलस्तीनी मौजूद थे। PLO यानी फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे फलस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से ऑपरेट करते थे। तो वैसे ही इजराइल 1970 से लेबनान की सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करके आया था। ऊपर से सीरिया ने भी लेबनान के कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवेंट किया। 1979 में ईरान में शिया फोर्सेस पावर में आई और ईरान को अपने कंट्रोल में किया, जिसके चलते लेबनान में भी शिया फोर्सेस को एक बड़ा बूस्ट मिला।
फिर 3 सालों बाद 1982 में इजराइल के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है हिजबुल्लाह। शिया ग्रुप को ईरान भी फंड करती है क्योंकि ईरान के टॉप लीडरशिप को पता है कि इस एरिया में अपना इलाका रखना कितना जरूरी है। ठीक जैसे यूके और यूएसए को मालूम है कि मिडिल ईस्ट में अपने प्रेजेंस रखने के लिए एक इलाका रखना जरूरी है। ईयर 2000 में इजराइल पीस का बहाना बनाकर सीरिया और लेबनान पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, पर हिजबुल्लाह के रेजिस्टेंस के चलते इजराइल को बिना किसी पीस एग्रीमेंट, बिना किसी पीस प्लान वहां से निकलना पड़ता है। ईयर 2000 में इसको हिजबुल्लाह आज तक अपनी मिलिट्री जीत मानती है। उनका कहना है कि दूसरे अरब कंट्रीज मिलकर भी इजराइल को हरा ना पाए, लेकिन वही काम हिजबुल्लाह ने अकेले करके दिखाया, इजराइल को अकेले ही धकेल दिया। अपनी जीत के बाद हिजबुल्लाह की लीडर नसरुल्लाह ने फलस्तीनियों से मुखातिब होते हुए कहा कि फलस्तीनियों की तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है, दुनिया शायद तुम्हें अकेला छोड़ दे मगर तुम अकेले ही अपने खोए हुए घर का हक हासिल कर सकते हो। जैसे ही लेबनान ने अपनी जमीन वापस ली है वैसे ही फलस्तीन भी कर सकती है। आज के वक्त में हिजबुल्लाह का साउथ लेबनान में खासी पब्लिक सपोर्ट है, कई कबार तो वो इलेक्शन भी जीत चुके हैं। और आज के दौर में हिजबुल्लाह सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि एक स्टेट के अंदर एक स्टेट और एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। हिजबुल्लाह के बारे में तो आप जान गए हो और अब बात करते हैं हिजबुल्लाह का इजराइल को वार्निंग। अगर इजराइल गजा पर लैंडिंग एनविजन कर देता है तो क्या हिजबुल्लाह इस जंग का हिस्सा बनेगा? क्या वो इजराइल को नॉर्थ साइड से अटैक करेगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? क्योंकि हिजबुल्लाह अभी भी अपने वार्निंग पे कायम है कि अगर इजराइल गजा पर अपना ग्राउंड इन्वेजन कर देती है तो इजराइल को 2 वॉर का सामना करना पड़ेगा। साउथ में हमास का इन्वेजन है और नॉर्थ साइड में हिजबुल्लाह है, जो कि इजराइल के लिए इनसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। जिससे अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रही है, इस केस में ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, उसे फंड कर रहा है, तो हिजबुल्लाह के पास बहुत रिसोर्सेज है कि वो एक लंबी जंग छेड़ सके। इनके पास चाइना मेड, रशिया मेड एंटी शिप मिसाइल्स है, एंटी एयर गन्स है और ईरान के बनाए हुए प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स है और वो ड्रोन्स भी हैं। पर इस जंग में हिजबुल्लाह के एंटर होने से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कैसे हो रही है, या फिर हम आपको ऐसे ही पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? इजराइल के डिफेंस स्पोक्स पर्सन का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग का हिस्सा बनती है तो इनके साथ भी वो होगा जो गजा के साथ हो रहा है। यूएस भी को वार्निंग दे चुका है और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यूएस भी दौड़ता हुआ इजराइल की मदद करने आएगा। अरब ममालिक ने अब तक फलस्तीनियों पर और खासकर गजा के ऊपर बमबारी की मजम्मत की है, अब तक सिर्फ मजम्मत की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं उठाया है। लेकिन अगर इजराइल और यूएस सीधा लेबनान और सीरिया पर अटैक कर देता है तो अरब ममालिक को भी डिसाइड करना होगा कि वो जंग के किस साइड पर है। अगर सीरिया पर हमला होता है तो क्या रशिया चुप बैठा रहेगा? रशिया तो ऑलरेडी यूक्रेन में वेस्टर्न पावर के साथ जंग लड़ रही है। अगर वेस्टर्न पावर्स मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो रशिया भी इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रशिया तो वैसे भी तैयार बैठा है यूएस के साथ जंग करने के लिए। और याद रहे कि ईरान और अमेरिका के रिलेशन तो वैसे भी खराब चल रहे हैं, तो अगर ईरान इसमें एंटर कर देता है तो अमेरिका के लिए जंग बहुत महंगा पड़ने वाला है। अगर इस जंग की शुरुआत होती है तो बहुत बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर जंग छिड़ जाती है तो इस जंग को कौन जीतने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।